एक शहर जिसकी चर्चा इतिहास में नहीं बल्कि आस्था और समुद्र दोनों की गहराइयों में छिपी है। एक मंदिर जो भगवान कृष्ण की महिमा का ही नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी भूगर्भीय रहस्यों का साक्षी है। और एक समुद्र जो अपने भीतर दबाए बैठा है, उस नगरी की कहानी जिसके बारे में कहा गया है कि जो 7 बार बसी और 7 बार समुद्र ने उसे निगल लिया। आज आर.के. वॉल्ट में हम जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर से लेकर समुद्र के उन गर्भ तक जहां सोया हुआ है डूबा हुआ द्वारका। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है यह द्वारकाधीश मंदिर। समुद्र की लहरों से घिरा यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराने इतिहास का प्रतीक है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में की जाती है। यह हिंदू धर्म के 4 धाम तीर्थों में से एक है। 5 मंजिला इस मंदिर की मुख्य गर्भगृह संरचना 72 स्तंभों पर खड़ी है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यहाँ का मूल मंदिर कम से कम 200 ईसा पूर्व में बना माना जाता है। बाद में 15वीं और 16वीं सदी में मंदिर का पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन मंदिर से कुछ ही कदम दूर नीले पानी के नीचे एक और खूबसूरत दुनिया है जिसे लोग द्वारका के नाम से जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध कर दिया तो मामा कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध ने बदला लेने की ठानी। उन्होंने यादवों के कुल को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसलिए श्री कृष्ण ने यादवों को मथुरा से कहीं दूर बसाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को द्वारकापुरी बनाने का निर्देश दिया और बस एक ही रात में समुद्र के ऊपर सुंदर द्वारकापुरी तैयार कर दी गई, जहां पर यादवों का वास हुआ और कृष्ण इस नगरी के द्वारकाधीश कहलाए और वो खुद इस नगर का संचालन करने लगे। अब सवाल ये होता है कि ऐसी नगरी जिसका संचालन स्वयं भगवान कर रहे थे, आखिर वो डूब कैसे सकती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका कारण 2 श्राप माने जाते हैं। पहला श्राप था गांधारी का श्राप। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, कौरवों का नाश हुआ और पांडव जीत गए। जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, उस वक्त श्री कृष्ण वहीं मौजूद थे। वहीं कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण मानकर श्राप दी। उन्होंने कहा, जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ है वैसे ही तुम्हारे सामने तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि इस श्राप के कारण महाभारत के 36 साल बाद ही द्वारका समुद्र में डूब गई। दूसरा श्राप था ऋषियों का श्राप। इस कथा में बताया गया है कि जब विश्वामित्र, नारद और कण्व ऋषि द्वारका आए तब यादवों के कुछ युवकों ने उनके साथ मजाक किया। इनमें श्री कृष्ण का पुत्र साम भी शामिल था। साम को उन्होंने स्त्रियों के वेश में ऋषियों के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ये एक गर्भवती स्त्री है, आप इसके गर्भ में पल रहे बच्चे के बारे में बताइए। यह मजाक ऋषियों को अपमानजनक लगा। उन्होंने श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। इसके बाद यादवों में कलह बढ़ता गया और वे आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। बलराम ने शरीर त्याग दिया और श्री कृष्ण भी एक शिकारी के बाण से घायल होकर अपने धाम चले गए। जब पांडवों को इस बात का पता चला तो वो द्वारका गए और बचे हुए परिजनों को इंद्रप्रस्थ ले आए और थोड़े ही समय बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में स्थित। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके अंडर वाटर विंग ने दोबारा द्वारका के समुद्री क्षेत्र पर सर्वे किया। यह विंग 1980 के दशक से ही पानी के अंदर की आर्कियोलॉजी में सबसे आगे रहा है। 2005 और 2007 में इस विंग ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर एक बार फिर समुद्र की गहराइयों में द्वारका के अवशेषों को खोजने की मुहिम छेड़ दी।
नौसेना के गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरे। वहां से उन्हें कई कटे तराशे पत्थर, दीवारों के टुकड़े और चूना पत्थर की संरचनाओं के हिस्से मिले। सिर्फ 2005 के अभियान से ही लगभग 200 नमूने मिल गए। ये संरचनाएं इस बात का संकेत थीं कि कभी इस जगह एक समृद्ध और योजनाबद्ध शहर रहा होगा। डूबा हुआ द्वारका सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, यह एक क्रोनोलॉजिकल स्केल यानी प्राकृतिक समय रेखा है जो यह बताती है कि सदियों से समुद्र कैसे बदलता आया है। जैसे जैसे समय बीता, समंदर की रेत ने इन संरचनाओं पर नई परतें चढ़ाई। कहीं रेत जमा, कहीं लहरों से जोर से कटाव हुआ, तो कहीं समुद्री जीवों ने अपना घर बसा लिया। और यही सारे बदलाव वैज्ञानिकों को बताते हैं कि कब समुद्री धाराएं कैसी थी, कब सी लेवल कैसे थे, कब कौन कौन से समुद्री तूफान आए और कब कौन से बंदरगाह सक्रिय थे और कब वो डूब गए। यानी ऐसे समझिए, द्वारका का हर एक पत्थर समुद्र के इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। इतिहासकार मानते हैं कि द्वारका एक विशाल समुद्री पोर्ट था जहां से अरब देशों यहाँ तक कि अफ्रीका और सुदूर पूर्व तक व्यापार होता था। समुद्र तल पर मिले विशाल लंगर पत्थर यानी एंकर स्टोन्स इस बात का स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि यहाँ पहले बड़े जहाज आते जाते थे। इन पत्थरों की बनावट और वजन ऐसा है जो आज के आधुनिक जहाजों में भी नहीं होता। ये संरचनाएं वैज्ञानिकों के लिए टाइम मार्कर की तरह काम करती हैं। इन पर जमी परतों से यह पता चलता है कि जहाज कब आते थे, समुद्र की धाराएं कैसी थी और किस समय कौन सा व्यापारिक मार्ग सक्रिय था। जब कोई शहर या जहाज पानी में डूबता है तो सबसे पहले समुद्री जीव उसे अपना घर बनाते हैं। बैरनेकल्स, ऑयस्टर्स, कोरल्स, हर प्रजाति की अपनी एक ग्रोथ टाइमलाइन है। आर्कियोलॉजिस्ट इन जीवों की परतों को पढ़कर बताते हैं कि कौन सी संरचना कितनी पुरानी है, किस दौर में समुद्र का तापमान कितना था, पानी में मिनरल्स कितने थे और उस समय समुद्र शांत था या तूफानी। यानी ये जीव भी द्वारका की समुद्री कहानी के छोटे छोटे इतिहासकार हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन द्वारका नगरी कई फेज में डूबी, कभी भूकंप से, कभी समुद्री स्तर बढ़ने से और कभी प्राकृतिक जल प्रवाह में बदलाव से। डूबे मंदिरों और दीवारों की ऊंचाई बताती है कि आज से हजारों साल पहले समुद्र का जल स्तर कई मीटर नीचे था, लेकिन हजारों सालों में सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया और पूरी नगरी को निगल गया। द्वारका की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। समुद्र की तेज धाराएं, रेत का अंबार और बहुत ही सीमित विजिबिलिटी, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी ने इसे मुमकिन बनाया। यहाँ वैज्ञानिक तरह तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मल्टी बीम सोनर, 3D फोटोग्रामेट्री, अंडर वाटर ड्रोन्स, सेटिमेंट कोरिंग, मरीन बायोलॉजिकल डेटिंग और भी बहुत कुछ। इन सभी डेटा को जोड़कर द्वारका की एक अंडर वाटर टाइमलाइन बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन सी संरचना पहले बनी और कौन सी बाद में गिरी। आज जब हम द्वारकाधीश मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो हमको लगता है कि यह सिर्फ आस्था का स्थान है, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है, कहीं अद्भुत है। मंदिर के नीचे के हर पत्थर का समुद्र से सदियों पुराना संवाद है। लहरों की रफ्तार, समुद्र का कटाव और ज्वार भाटा की दिशा, ये सब मिलकर हमें बताते हैं कि यह मंदिर कितने बदलते मौसमों और समुद्री घटनाओं का गवाह रहा है। डूबा हुआ द्वारका सिर्फ पुराना इतिहास नहीं बताता, यह हमें भविष्य के समुद्री बदलावों का भी संकेत देता है। यहाँ की सेडिमेंट से पता चलता है कि आने वाले दशकों में समुद्र कितना बढ़ सकता है, तटवर्ती इलाकों को कौन से खतरे होंगे और क्या प्राचीन द्वारका जैसा कोई स्थल फिर डूब सकता है। यानी द्वारका अतीत का नगर नहीं, बल्कि एक जीती जागती पाठशाला है जो आज भी धरती और समुद्र के रहस्य रोज हमें सिखा रहा है। समुद्र ने भले ही द्वारका को अपने भीतर छिपा लिया, लेकिन उसकी स्मृति आज भी जिंदा है, उसके हर पत्थर में, हर सीढ़ी में, हर डूबे अवशेष में। और जब हम इन अवशेषों को पढ़ते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं समझते, हम यह भी समझते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और मनुष्य उसके सामने कितना छोटा है। हमारी सभ्यताएं, हमारी कहानियां, हमारे शहर कहीं ना कहीं हमारे बीच
हमेशा जीवित रहते हैं। ऐसे ही द्वारका सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की नगरी ही नहीं, यह धरती और समंदर का मिलन है। यह एक टाइमलेस सिटी है जो शायद डूब तो गई लेकिन कभी भुलाई नहीं गई।